वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से एक बार फिर रिसेशन प्रूफ स्टॉक्स इन इंडिया 2025 इन्वेस्टमेंट गाइड की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। 2025 के उतार चढ़ाव भरे सालों के अंदर मैंने आप लोगों के लिए 12 चुनिंदा ऐसे रिसेशन प्रूफ सेक्टर ढूंढे हैं जिनके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो बहुत स्टेबल रहेगा। इस सीरीज के अंदर अब तक 12 में से कई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं और धीरे धीरे आप सभी के सामने बाकी वीडियो भी अपलोड हो जाएंगे। आज का स्टार परफॉर्मर रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री इंडियाज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री राइजिंग स्टार इन 2025। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री भारत को दुनिया का फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी ड्रग सप्लाई की जाती है उसके अंदर से एक मेजोरिटी ऑफ हिस्सा भारत से जाता है और हम वर्ल्ड के जेनरिक मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर हैं। इकोनॉमी ग्रो करेगी या इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आएगा, हेल्थ केयर के ऊपर होने वाला खर्च चाहे कुछ भी हो ऑलमोस्ट सेम रहता है। बीइंग ए डॉक्टर हमें ये बात अच्छे से पता है कि दुनिया अपना घर द्वार सब बेच के भी अपना इलाज कराती है और इस मोदी गवर्नमेंट ने भारत के बहुत मेजर चंक को इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर में लाके हेल्थ केयर फॉर ऑल का सपना सबके लिए साकार किया है। और हेल्थ केयर में जो इंसेंटिवाइजेशन हो रहा है उसके कारण हमारी फार्मा इंडस्ट्री को वर्ल्ड लीडर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये एक रिसीजन प्रूफ सेक्टर नंबर 10 चुना है। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री राइजिंग स्टार इन 25। आउटलुक क्या है जो इस 2025 का 9 से 10% 11% की एनुअल ग्रोथ रेट है और 100+ बिलियन डॉलर का मार्केट साइज है। अगर हम ये देखें कि भारत वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वर्ल्ड लीडर है। हमने कोविड के समय जितना वैक्सीन बना के वर्ल्ड को प्रोवाइड किया और जितने शॉर्ट टाइम में प्रोवाइड किया उसका पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। और रिस्पॉन्सिबल और कॉस्ट इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च डेवलपमेंट के अंदर भारत वर्ल्ड लीडर बना पड़ा है। भारत को कोविड के समय ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि हम चाइना से जो एपीआई एंड बल्क ड्रग इंपोर्ट कर रहे हैं उसका अगर मान लो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होता है तो हमारी फार्मा इंडस्ट्री पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो भारत ने एपीआई और इंटरमीडिएट की वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट प्रोडक्शन के लिए पीएलआई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लाए जिससे कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बहुत मेजर बूस्ट मिला और एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। टैरिफ ऑन द चाइनीज एपीआई क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। और अभी जो ट्रम्प के आने के बाद अमेरिका के ऊपर जो टैरिफ लगने के संभावनाएं बढ़ रही है उसके चलते भी हमारी जिस इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा फायदा होगा उनमें से एक फार्मा इंडस्ट्री भी है। रुपये की जो डेप्रिसिएशंस हो रही है, रुपया जो गिरता जा रहा है उसके कारण एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो यूनिट्स हैं उनको फायदा होता है, इसलिए भी फार्मा इंडस्ट्री को फायदा होगा। आईटी सर्विसेज, बायोलॉजिकल एंड बायोसिमिलर्स हमारा नेक्स्ट फ्रंटियर है। हम ग्रोथ डिमांड जो है हमारी उसको भारत की पॉपुलेशन जो 140 करोड़ की है उसके कारण हमारी जो इनहेरेंट डिमांड है वो तो बढ़ ही रही है। लेकिन हम ऑल अक्रॉस वर्ल्ड के अंदर जेनरिक एंड बायोसिमिलर्स को एक्सपोर्ट करके हम बना रहे हैं। कंपनीज जो हैं बायोकॉन है, डॉक्टर रेड्डीज है, इस सब का जो बायोसिमिलर के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है इन लोगों के पास। और ये जो भी मॉलिक्यूल्स
पेटेंट से ऑफ पेटेंट होते जा रहे हैं, उनकी ये बायोसिमिलर्स इंडिया में बनाए जा रहे हैं। जेनरिक मेडिसिन, भारत वर्ल्ड की फार्मेसी कहलाता है, ये भारत की स्ट्रेंथ है। हम ग्लोबल सप्लाई का 40% जेनरिक मार्केट हम वर्ल्ड के अंदर, जो यूएस का जो 40% जेनरिक मार्केट है उसको हम कैटर करते हैं। इंडियन जेनरिक हाई क्वालिटी की होती है, लेकिन competitive प्राइसिंग और अ, बहुत गुड रेपुटेशंस के साथ में वर्ल्ड में एक्सपोर्ट की जा रही है। नोवल ड्रग डेवलपमेंट, हाई मैट्रिक्स मार्जिन थेरेपेटिक्स है, कोलैबोरेटिव रिसर्च है, और इंक्रीज R&D के अंदर भी हमारी कंपनियां बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। भारत यूएस के अलावा अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, रशिया एंड ईस्ट यूरोप के कंट्रियों को भी मेजर ड्रग सप्लायर है। आज का मेरा पहला जेम इसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थीम के साथ में लुपिन है, जिसका टेक्निकल चार्ट इतना खूबसूरत है जो मैंने आप लोगों के लिए लगाया हुआ है। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अंदर ये बहुत खूबसूरत डबल बॉटम बना के इसने ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद में इसको रीटेस्ट करके ये वापस वंस अगेन ऊपर जा रहा है, ऑल टाइम हाई पे है। 2008 के अंदर जो शेयर मात्र 90 रुपए का था, और 600 रुपये का जो शेयर था वो आज 2400 रुपये के आसपास पहुंच गया है। लुपिन के शेयर का डेली चार्ट अगर हम देखते हैं तो ये इस जोन को रीटेस्ट कर रहा है यहाँ से, और अगर ये जब भी वापस अप ट्रेंड की तरफ मूव करेगा तो ये हमारे लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ये 2000 के नीचे के अगर डिप देता है तो हमें एक बार वापस 1700 के आसपास इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। लुपिन का फ्यूचर बहुत अच्छा इसलिए माना जाएगा कि अगर हम इसके अंदर ये देखते हैं तो ये कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेइंग कंपनी अभी है, और हिंदुस्तान के अंदर फार्मा के अंदर एक मेजर लीडर्स में से एक है। कम्पिटिटिव प्राइसिंग्स इमर्जिंग मार्केट के अंदर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सप्लाई करने के कारण ये बहुत एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी हो गई है, और ग्लोबल हेल्थ अथॉरिटी प्रोवाइडेड फेवरेबल रेगुलेशंस फॉर द इंडियन फार्मा इंडस्ट्रीज। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की PLI स्कीम फार्मा इंडस्ट्री के लिए बून है। फेवरेबल पॉलिसीज एंड टैरिफ यूएस टैरिफ ऑन द चाइनीज इंपोर्ट क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन एक्सपोर्टर। इंडियन गवर्नमेंट का जो इंसेंटिव स्कीम्स है फार्मा सेक्टर्स के लिए, ताकि ये बल्क ड्रग और PLI को मैन्युफैक्चर कर सके, वो इस सेक्टर के ग्रोथ के लिए आसान रहेगा। स्ट्रीमलाइन रेगुलेशंस कर दिए हैं, और इसके कारण हमें फार्मा इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिलती है। दूसरा मेजर प्लेयर, स्टार परफॉर्मर मेरे लिए, मेरी तरफ से, इज ए ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल क्या करता है, बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर है, और भारत के अंदर बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं इंक्लूडिंग पैरासीटामोल, जिनका ये मेजर पोर्शन API मैन्युफैक्चरर है, और ये टैबलेट्स एंड वेरियस फार्मास्यूटिकल फॉर्म्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करता है। ग्रेन्यूल्स का चार्ट अगर हम देखते हैं तो इसने इस कंसोलिडेशन के बाद में इसने एक मेजर डिप दी है, और ये अभी करंटली यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, और ये यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो ये हमें वापस एक ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अगर हम इसका मंथली चार्ट देखते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है इसके अंदर। इस प्रीवियस ब्रेकआउट को देने के बाद में इसने एक मेजर जंप दिया, और इस ब्रेकआउट को देने के बाद एक मेजर डंक दिया, और ये थर्ड यहाँ पे ये पैटर्न बनने की तैयारी कर रहा है। तो मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर और भी कंपनियों के बहुत अच्छे अच्छे चार्ट हैं, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए दो खूबसूरत जेम्स ढूंढ के निकाले हैं, एक ग्रेन्यूल्स, दूसरा लुपिन। फार्मा इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम रेगुलेटरी हर्डल्स की है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस हैं क्री एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर। US FDA की कभी भी वार्निंग आ जाती है, कभी भी इंस्पेक्शन आ जाता है, कभी भी किसी प्रोडक्ट के ऊपर में रिजेक्शन एक्सपोर्ट का हो सकता है, तो उसके कारण प्रॉब्लम्स हो सकती है। प्राइसिंग का प्रेशर आ रहा है, क्योंकि अदर कंट्री की जेनरिक कंपनियां भी हमारे मार्केट को कैटर कर रही है। रॉ मटेरियल की डिपेंडेंस है हमारे कंट्री के अंदर। हम सारी रॉ मटेरियल्स नहीं बनाते हैं, हम स्टिल चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल्स के लिए। इमर्जिंग कंपटीशन वियतनाम और इंडोनेशिया से
भारतीय फार्मा इंडस्ट्री को देखने को मिल रहा है। स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग है, इनोवेटिव फोकस है, डाइवर्सिफिकेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन फार्मा इंडस्ट्री है। इंडिया ग्लोबल फार्मेसी के अंदर लीडरशिप पोजीशंस पे, ग्लोबल रिकॉग्निशन है, फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड माना जाता है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के कारण भारत के अंदर ये फार्मा इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और एक्सपोर्ट की डोमिनेंस है। इन्वेस्टिंग इन इंडिया फार्मा फ्यूचर, इन इन्वेस्टिंग इन इंडिया फार्मा फ्यूचर जो है, अगर हम इसको करते हैं, क्यों करना चाहिए? क्योंकि रिजिलियंस ग्रोथ है हमारी, इनोवेटिव हब्स है और ग्लोबल इम्पैक्ट रहेगा। भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट रेगुलेशंस और उस पर नहीं। 1 फरवरी को भारत का बजट आएगा। निर्मला सीतारमन का बहुत बड़ा रोल है इस इंडस्ट्री को आगे सही दिशा में ग्रो कराने के लिए। 2025 आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा सुखद वर्ष रहे और आप सभी इस उतार चढ़ाव वाले वर्ष के अंदर इसी तरह की रिसेशन प्रूफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर फोकस करें, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर सके। एक डिस्क्लेमर मैं आप सभी को देना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट या फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं हूँ। इस चैनल या इस वीडियो के अंदर जो भी रिकमेंडेशंस दी गई हैं वो केवल एकेडमिक पर्पस के लिए है, कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप सभी को शेयर बाजार के अंदर कोई बाय एंड सेल करनी है तो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से संपर्क करें। आपको मेरे इस चैनल पर बताई गई जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, तो इससे ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उसके कारण हमें हमारे चैनल को ग्रो करने के अंदर आसानी रहे और इंफॉर्मेशंस आप तक पहुंचाने के लिए हमें इंसेंटिव मिलता रहे। धन्यवाद। गुड नाइट।